वासिनी साध्वी देवांशी, सम्माननीय आर्य बंधुगण, माननीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारिणी वृंद, आज हम एक बहुत ही वैदिक संस्कृति के जो निर्माण में प्रमुख संस्कार के साक्षी बन रहे थे और उसके पश्चात द्वितीय चरण में हम सब ने प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया और तृतीय चरण में कुछ ऐसे विशिष्ट बिंदुओं पर विचार किया। उन विशिष्ट बिंदुओं में वेद और वेद प्रतिपादित विद्या, जिसको हम गुरुकुल शिक्षा के रूप में कह सकते हैं, विचार करते हुए अनेक ज्वलन समस्याओं पर को भी हमने सुना अपने शिक्षाविदों से, अपने पूज्य महानुभावों से। हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने एक पद्य में एक पंक्ति लिखी है, हीरा बनाती कोयले को धन्य विद्या धन्य है। ऐसी विद्या वास्तव में धन्य है जो कोयले को भी हीरा बना देती है। ऐसी वो कौन सी विद्या है जिससे कोयला माने जो बिल्कुल अज्ञान ग्रस्त है। कोयला काला होता है और अज्ञान भी एक कृष्णता का प्रतीक है, काली माँ का प्रतीक है। तो कोयले से हीरा बनाने का कोई भौतिक साधन उपाय हमें मिल जाए तो हम अपने आप को लगता है दोबारा से सोने की चिड़िया बना लेंगे। पर ये एक प्रतीक है, एक उदाहरण है। यहाँ पर राष्ट्रकवि यही कहना चाहते हैं कि ऐसी विद्या जो अज्ञानग्रस्त व्यक्ति को हीरा बना देती है, कुंदन बना देती है, रत्न बना देती है, चमका देती है, ऐसी विद्या वास्तव में धन्य है। वो विद्या हमारी प्राचीन गुरुकुल पद्धति थी जो आज कहीं कहीं दिखाई देती है। यद्यपि वो उत्कृष्ट रूप आज दिखाई नहीं देता, हम सब मिलकर के बहुत प्रयास कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी का भी ऐसा ही एक उत्तम प्रयास है, किंतु फिर भी वो जो प्राचीन काल की गुरुकुल जीवन, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, क्योंकि जिसको राजा का संरक्षण भी प्राप्त था, जिसको जनता का संरक्षण भी प्राप्त था, उन दोनों के संरक्षण में पुष्पित पल्लवित हुई वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति मानव का निर्माण करती थी। उसका मुख्य उद्देश्य था मानव निर्माण। गुरुकुल पद्धति एक पाठ्यक्रम पद्धति नहीं थी, वो एक जीवन पद्धति थी। और उस जीवन पद्धति का उद्देश्य केवल एक ही था, मनुष्य आकृति से मात्र मनुष्य न रहे, अपितु वो अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से मनुष्य बन जाए। इसलिए जब आचार्य के पास अभिभावक अपने बालक को लेकर के जाते थे और उसको द्विज बनाने के लिए उसके चरणों में समर्पित करते थे, तो उस समय आचार्य एक ही बात कहता था कि आधत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर सृजम यथे है पुरुषवास। मैंने इस बालक को अपने गर्भ में इसलिए धारण कर रहा हूं कि ये जिसे पुरुष बन जाए। यदि माता पिता पुरुष आकृति वाले अपने बालक को लेकर के आचार्य के चरणों में गए हैं, तो फिर दोबारा से पुरुष बनाने की चर्चा क्यों? वास्तव में वो आकृति मात्र से पुरुष है, मनुष्य है, किंतु वो गुण कर्म स्वभाव से मनुष्य नहीं है। तो यहाँ पर वो गुण कर्म स्वभाव से उसको मनुष्य बनाने के लिए आचार्य के चरणों में द्विज बनने के लिए सौंपता है। और वो बालक वहां पर आचार्य के चरणों में, एक आचार्य, यदि उपनिषद का जो वचन है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधान, वो इन चार स्तंभों के साथ
वो विद्या प्रदान करता है। आचार्य पूर्व रूप है और अंत्यवासी उत्तर रूप है। यदि एक रूप भी नहीं होगा तो विद्या का आरंभ नहीं होगा। विद्या नहीं होगी, प्रवचन नहीं होगा, अर्थात उसके पूर्व रूप और उत्तर रूप के पास यदि संधि नहीं होगी, उन दोनों की संधि नहीं होगी विद्या के द्वारा, तो आप समझिए पूर्व रूप उत्तर रूप भी निरर्थक हो जाएंगे। और उसी के साथ यदि वो प्रवचन नहीं करेगा तो भी विद्या सार्थक नहीं होगी। और प्राचीन हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो जीवन पद्धति थी, हमारे गुरुकुलों में दी जाती थी, जिसका संरक्षण अभी मैंने कहा राजा भी करता था और जनता भी करती थी। वहां पर जब आचार्य के चरणों में बालक आता था तो वो उसको दो चीजें लेकर के चलता था, जिससे उसका चरित्र बनता था, जिससे मानव का निर्माण होता था। विद्या और तप, विद्या तप और चरित्र। विद्या तप और से चरित्र बनता था। और उस तप को वो पहले विद्या प्रदान करने से पहले अपने उस शिष्य की परीक्षा देता था तप के माध्यम से। उसको 100 गाय दे दी, जाओ जब ये 1000 हो जाए तो आना मेरे पास। ये तप था। क्या ये इस तप को कर पाएगा? जाओ इस खेती को संभालो, इसको सस्ते श्यामला बना दो। जाओ बहुत भारी वर्षा हो रही है, कहीं मेड़ ना टूट जाए खेत की, उसको जाकर के संभालो, देखो। और वो बालक उस तप में उत्तीर्ण हो जाते थे, स्वयं मेड़ बन जाते थे। 100 की 1000 गांव में लेकर के लौटते थे। और उनको आदेश दिया जाता था कि गाय का, जब वो देखा कुछ दिनों के बाद आचार्य ने कि तो मोटा ताजा हो गया, अच्छा तुम गायों का दूध पीते हो, गायों का दूध भी तुम नहीं पीओगे। फिर उसने गाय को, बछड़ा जो दूध पीता था, उसके जो झाग गिर जाते थे उसको चाट करके वो पेट भरने लगा। कहा अच्छा अब भी वैसे ही हो तुम कि गुरुदेव मैं तो झाग को चाट करके अपना पेट भरता हूँ, जो उसके बछड़े दूध पी, इसको भी नहीं पीओगे। ये आचार्य उसकी तप की परीक्षा करता था। जब और उसके बाद जाकर के जब उसके तप में वो उत्तीर्ण हो जाता था तो कहता था आओ अब मैं तुम्हें उपदेश देता हूं। तब भी एक उपदेश देता था और फिर तप करने के लिए भेज देता था, जाओ इस उपदेश को अपने आचरण का विषय बना। ये था विद्या और तप के भट्टी में उस बालक का निर्माण करना। ऐसी हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। उसके अंदर बालक इस प्रकार से एक ऐसा चरित्र बनता था जिस चरित्र के लिए महर्षि मनु ने धर्मशास्त्र मनुस्मृति में कहा, एतद् देशः प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। ऐसे चरित्रवान हमारे उन स्नातकों के अग्र जन्मा ब्राह्मणों से शिक्षा पाने के लिए सारी पृथ्वी के मनुष्य आते थे। इतना ऊंचा चरित्र बन जाता था। वो विद्या स्नातक बनते थे, व्रत स्नातक बनते थे और विद्या व्रत स्नातक बनते थे। उनको उपाधि नहीं दी जाती थी। उनकी उपाधियां, जो विद्या में पारंगत हो गया वो विद्या स्नातक बना, जो विद्या में कुछ कम रह गया किंतु व्रतों का पालन उसने बहुत ही तप के साथ किया, वो व्रत स्नातक बन गया। जिसने विद्या और तप दोनों में अपने आप को उत्तीर्ण किया, वो विद्या व्रत स्नातक सर्वोत्तम श्रेणी को प्राप्त कर लेता था। और जब वो समाज में इन स्नातक उपाधि को लेकर के जाता था तो समाज के अंदर जब उसका समावर्तन होता था तो कहते तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः, देवता भी उसको देखने के लिए आते थे। उसके ऊंचे व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ, जो मानव का निर्माण, ये थी हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जीवन पद्धति। जब तक ये भारत में रही, भारत विश्व गुरु भी बना। और जब तक ये भारत में रही, विश्व गुरु बनने के बाद वो सोने की चिड़िया भी बना। क्योंकि शिक्षा तो आधार है, मूल है। अभी पूज्य स्वामी जी अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को प्रकट कर रहे थे न्याय, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र की। वास्तव में अपने भारत में कभी शिक्षा, न्याय और चिकित्सा कभी बिजनेस, व्यापार की चीजें नहीं बनी।
जब से ये व्यापार बन गए मेरे देश का मूल नष्ट हो गया। शिक्षा का, चिकित्सा का, न्याय का जो मूल उद्देश्य था वो दूर हो गया और व्यापार के पीछे तो फिर पैकेज चलते हैं, कोरोना काल में जैसे चले। शिक्षा राजा की ओर से व्यवस्था होती थी, न्याय गांव के 5 लोग पंचायत में कर देते थे, कोई खर्चा नहीं लगता था। चिकित्सा प्रत्येक गुरुकुल का एक भाग होता था, वैद्य सेवा को सामने रखता था और पैसे को बाद में रखता था। ये तीनों चीजें केवल सेवा के लिए होती थी। आज सबसे बड़े बिजनेस शिक्षा, न्याय और चिकित्सा बन चुके हैं। जिस देश के अंदर इन चीजों का मूल उद्देश्य बिल्कुल धूमिल हो चुका हो, तो मेरा देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? मेरे देश की शिक्षा कैसे फलवती होगी? मेरे देश की गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसे जीवन पद्धति बनकर के मानव का निर्माण करेगी? आज ये बहुत बड़ी समस्या है। सारी समस्याओं का समाधान यदि है तो उस प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति जीवन पद्धति में समाविष्ट है, और वो जब तक लौट करके नहीं आएगी तब तक हम कितने ही अपने पत्तों को सींचते चले, छिन्ने मूले नैव शाखान पत्रम का परिणाम हमारे सामने आएगा। तो मैं इतना ही कहकर के अभिभावकों से भी निवेदन करूंगी कि जहां जहां ये गुरुकुल परंपरा जिस भी रूप में सुरक्षित है उसको आप सीखें, अपने पुत्रों को गुरुकुलों में भेज करके सीखें, उनको सब प्रकार से समर्थ और समृद्ध बनाएं और उसको वरदान माने। ये ना देखे गुरुकुल में क्या पढ़ाया जा रहा है। अरे यदि आपके बच्चे गुरुकुल में पढ़ करके संस्कारी बन गए, शिक्षा के 4 सोपान होते हैं। पहला संस्कार, दूसरा योग्यता, तीसरा उपाधि और चौथा आजीविका। यदि आपके बच्चे गुरुकुल के अंदर संस्कारी बनेंगे, योग्य बनेंगे, उपाधि तो उनको मिल जाएगी, समाज उपाधि दे देगा। और यदि जब उनके पास संस्कार है, जब उनके पास योग्यता है और उपाधि है, तो आजीविका तो उनके चरणों में उनकी सेवा करेगी, लक्ष्मी तो उनकी सेवा करेगी। हम अपने अनुभव से इस बात को कह सकते हैं कि हमने संस्कार, योग्यता को प्राप्त किया, उपाधि और आजीविका का आज कोई अभाव नहीं है। हम पता नहीं कितनी स्नातिकाओं को संपूर्ण हर प्रकार से समर्थ, समृद्ध और सुयोग्य बना सकती हैं। एक गृहस्थी के पास अपने जीवन के अंदर जाने से पूर्व जितनी लौकिक संपत्ति होती है उससे ज्यादा संपत्ति हमारे उन स्नातकों के पास होगी और लोग उनको पूज्य मान करके उनका सम्मान करेंगे। अर्थ का कोई अभाव नहीं होता। अपना जीवन एक जीवन पद्धति, गुरुकुल जीवन पद्धति को जीकर के तू देखे। तो इन गुरुकुलों को संरक्षण देना, प्रिय अंतेवासिनी देवांशी ने आज उस गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाया। वो वास्तव में साधुवाद की बात है। जिस दिन हमें पता लगा तो मैंने कहा, दिव्यांशी तुम हमसे आगे निकल रहे। ऐसे इस परंपरा को, आश्रम की परंपरा को, वर्ण व्यवस्था की परंपरा को, गुरुकुल जीवन पद्धति को, इन मूल को पकड़ करके चलेंगे तो देखिए भारत वास्तव में एक राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र बनेगा, आदर्श राष्ट्र बनेगा कि लोग हमें पूजेंगे, स्वयं आपके पास आएंगे। आपको उनसे भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आज हमारे सभी बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। आप देखना माता पिता की क्या दुर्गति वृद्धावस्था में होगी। इसलिए हो रही है कि बच्चे पैसा आजीविका कमाने के लिए विदेशों में भाग रहे हैं, कोई संस्कार। मैं 1-2 बार जब मुझे विदेश जाने का मौका मिला, मैंने वहां एक ही चिंता से चिंतित पाया भारतीय परिवारों को कि हमारे बच्चों को के पास सब कुछ है, किंतु हमारे बच्चों के पास हमारे भारतीय संस्कार नहीं है। हम उसके लिए अपने आप को खाली अनुभव करते हैं, हम चिंतित हैं। अरे संस्कार, मानव के जीवन में एक ही चीज तो विशेष है, संस्कार, परिष्कार, मानवता, मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य। और वही निकल गए। आपके पास करोड़ों का कुछ भी है माल, तो आपका क्या होगा उसका? अभी बता रहे थे स्वामी जी, वो तुम्हारे नहीं है, वो तो ताक लगाए बैठे, ये कोठी मेरी है, ये मॉल मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये फार्म हाउस मेरा है। फिर क्या करोगे? किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चे तो बाहर हैं आपके, यहाँ तो लौटेंगे नहीं। मैंने देखा कई बार, एक शहर में मैं गई, वहां पर बहुत सुंदर एक प्लॉट पड़ा,
उसमें सबने अपनी गाड़ियां पार्किंग की हुई। मेरे हिसाब से वहां मकान होना चाहिए था। मैंने कहा ये प्लॉट कैसा है, ये किसी का था, वो विदेश में चले गए, खाली पड़ा है, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे ही आपका सारा सामान ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। बच्चे विदेशों में चले जाएंगे और जो जिन घरों में आप बैठे हैं वो भी आपके नहीं होंगे। बड़ी बड़ी करोड़ों की कोठियां बनी पड़ी हैं, बच्चे सब विदेश में हैं, बूढ़े माँ बाप घरों में हैं, नौकरों के सहारे हैं। कोई नौकर छीन लेता है, उसने नहीं छीना तो छीनने के लिए कटिबद्ध हुए बैठे। क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे? हमारे शास्त्रों में कभी भी संपत्ति को, भौतिक धन संपदा को कभी प्रथम स्थान नहीं मिला। सदा संस्कारों को, मानवीय मूल्यों को, जीवन मूल्यों को प्रथम स्थान मिला। आज हमारे जीवन से वो कहीं नंबर 2 पर चले गए, इसलिए हमारी स्थिति ऐसी बनी है। तो बहुत ही एक अच्छा आज जो हमारे संन्यास दीक्षा में की प्रमुख केंद्र थी प्रिय अंतेवासिनी देवांशी, बहुत अच्छा लगा। कुछ भाव मन में थे। मैं एक बार ऊपर आ जाए देवांशी। सुरभि जी भी यहाँ कृपया एक बार ऊपर आए। कुछ मन के भाव, जैसे कि पूज्य स्वामी जी ने निवेदन किया कि प्रिय दिव्यांशी के लिए भी कुछ संदेश देंगी, तो उसको थोड़ा सा हम लिख करके लाई हैं। वैदिक संस्कृति की ध्वजवाहिका, संकल्प साधिका, गुरुकुल रत्न, तपःपूत ब्रह्मचारिणी आचार्य दिव्यांशी के प्रति संन्यास दीक्षा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ऋग्वेद का एक मंत्र है, ऋतम वदन ऋत